इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही आपके नए असेसमेंट ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा भी शुरू हो जाती है। जाने इस बार आपको किस फॉर्म के जरिए ITR फाइल करना है। नए असेसमेंट ईयर यानी कि 2023-24 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने टैक्स पेयर्स के लिए नया ITR फॉर्म्स को 1 महीने पहले ही जारी कर दिया था। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प हैं और आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है। आपको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर फॉर्म के बारे में जानकारी होगी तो आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। ITR 1 फॉर्म उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक है। यह आमदनी सैलरी, फैमिली पेंशन, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह से होनी चाहिए। खेती से 5,000 रुपये तक की आय होने पर भी ITR 1 फॉर्म भरना होता है। हालांकि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी में आपके शेयर हैं तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं लॉटरी या रेस कोर्स से हुई आय भी इस कैटेगरी में नहीं आती है। ITR 2 जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये से ज्यादा है और वे किसी बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ITR 2 फॉर्म ऐसे लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है। इसमें एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की जानकारी देनी होती है। अगर प्रोविडेंट फंड से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है तब भी यह फॉर्म भरना पड़ता है। ITR 3 वे लोग और अविभाजित हिंदू परिवार जिन्हें किसी बिजनेस के प्रॉफिट से कमाई हो रही है, यह फॉर्म उनके लिए ही है। इसमें ITR 1 और ITR 2 में दी जाने वाली सभी इनकम कैटेगरी की जानकारी देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति फर्म में पार्टनर है तो उसे अलग से ITR फॉर्म भरना पड़ता है। शेयर या प्रॉपर्टी की बिक्री से कैपिटल गेन होने अथवा ब्याज या डिविडेंड से इनकम होने पर भी यही फॉर्म भरना होता है। ITR 4 यानी कि सुगम फॉर्म वैसे लोगों, अविभाजित हिंदू परिवारों और LLP को छोड़ बाकी कंपनियों के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है और उन्हें ऐसे सोर्सेज से कमाई हो रही है जो 44AD, 44ADA या 44AE जैसे सेक्शंस के दायरे में आते हैं। यह फॉर्म वैसे लोगों के लिए नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या इक्विटी शेयरों में उनका निवेश है अथवा खेती से 5,000 रुपये से ज्यादा की कमाई है। ITR 5 इनकम टैक्स रिटर्न भरने का यह फॉर्म LLP कंपनियों, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी के लिए है। ITR 6 यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा नहीं किया हो। सेक्शन 11 के तहत वैसी आय पर टैक्स से छूट मिलती है जो किसी परमार्थ या धर्मार्थ कार्य के लिए ट्रस्ट के पास रखी संपत्ति से हो रही हो। तो आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात करते हैं आपसे इसी तरह के और भी जानकारी वाली वीडियो के साथ।